अगला सवाल है, क्या गाय के गोश्त में बीमारी होती है? गाय के गोश्त में बीमारी पहले नहीं होती थी। जब से इंडिया में हिंदुओं ने मुसलमानों को मारना शुरू किया तो वहां बाद मौलवियों को ख्याल आया कि इस तरह की जाली रवायतें, जो किताबों में तो बहुत सारी जाली रवायतें वो निकालनी शुरू की है जी, गाय के दूध में शिफा है और इसके गोश्त में बीमारी है। अस्तगफिरुल्लाह तो बोली, गाय के गोश्त का तो कुरान में जिक्र है। गाय कुर्बान करने का सूरतुल बकरा किसके ऊपर है? बकरा कहती गाय को है। तो अल्लाह ताला ने बीमारी वाली चीजें आपको खिलानी है। और जो हजरत इब्राहिम और लूत अलैहिस्सलाम के लिए जो फरिश्ते आए थे, वो जो वाकया कुरान पाक में एक से ज्यादा जगह आया, वहां पे है कि भुना हुआ बछड़ा ले आए, सुन्नत इब्राहिमी है बड़ा गोश्त खाना। तो ये बात गलत है कि गाय के गोश्त के अंदर बीमारी है। बाकी आपको कह जी कुछ ज्यादा खा ले तो उसका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। सर, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। शहद जिसको नसे कती है, कुरान में है कि इसमें लोगों के लिए शिफा है, लेकिन अगर कोई शख्स शहद के रोजाना 10 चमचे सुबह शाम चाटना शुरू कर दे और उसके जिस्म के ऊपर बड़े बड़े फोड़े निकल आए गर्मी की वजह से, तो वो कहेगा कि शहद की शिफाई खत्म हो गई है। इस तरह तो नहीं होगा ना। यानी हर चीज अपनी लिमिट के अंदर शिफा है ना। तो गोश्त के जो है वो, बल्कि गाय का गोश्त तो सर बहुत ताकतवर है। आप जरा हिंदुओं से पूछें कि वहां पे भी अगर कोई बॉलर आया है ना इंडियन टीम के अंदर, तो मुसलमान ही आया है, क्योंकि वो लोग वेजिटेरियन है, गोश्त नहीं खाते हैं, तो ताकत ही को नहीं उनके अंदर। ठीक है ना। वैसे अब जो मॉडर्न हिंदू है ना, वो ऑलमोस्ट वेजिटेरियन नहीं रहे हैं, वो खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं। उनको पता चल गया कि यार, और साइंस की तरक्की की वजह से तो इनकी वो जो मिथ है ना वो टूट गई है। वो ये कहते थे कि जी जानवर जो है उनकी जान है वो आप ले रहे हैं। सर, पौधों की भी जान है, पौधे भी खुश होते हैं, पौधे भी नाराज होते हैं, पौधों में भी मेल है, पौधों में भी फीमेल है। ये भी छाड़ दो, अब आ खाओ। हाँ, बैक्टीरिया भी ले रहे हैं सर। आपके मैदे में यूजफुल बैक्टीरिया है जो आपके खाने को हजम करते हैं। ठीक है ना। आपका कोई जिस्म में कोई 1 स्क्वायर इंच भी नहीं जहां पे बैक्टीरिया ना पल रहे हो। ठीक है। आप वैसे भी अगर कोई चीज ऐसे चाटते हैं ना, कोई भी चीज, तो कई बैक्टीरिया जो यहां पे थे बेचारे वो होते, वो आपके अंदर चले जाते हैं। तो वो इसलिए आप ये जो जैन मत के मानने वाले हैं, वो नंगे पांव चलते हैं। वो कहते हैं जी हमारी वजह से जो है ना वो कोई कीड़ा ना हमारे पांव के नीचे आते हैं। कीड़े तो उन्होंने देख लिया, जो कई चीजें जो है इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम इतना यानी जबरदस्त है कि ये तो वायरस को मार देता है जंग करके। तो आप तो रोजाना करोड़ों बैक्टीरिया के कातिल हैं, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, तो वो आप तो चंद हजार कीड़े बचा रहे हैं, जो इतने बैक्टीरिया आप मार रहे हैं। ठीक है। ये आपको जो छींक आती है, वो भी आपका इम्यूनिटी सिस्टम रिएक्ट करता है कि कोई इस तरह के जरासीम जान लेते हैं, उठा के बारे मारते हैं। कितने आपके खाने वाली चीजों में ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, वो मैदे के जब तेजाब में जाते हैं वो फारग हो जाते हैं। तो ये सारी नॉन साइंटिफिक बातें थी, इसलिए मट्टी ब्लीड हो रही है। और सिर्फ इनकी नहीं हो रही है, जिस तरह मुसलमानों के अंदर बाबों की कहानियों की मट्टी ब्लीड हो रही है ना, तो उनकी भी हो रही है। वो भी अजीबो गरीब बातें करते थे। अब वो बातें जब साइंटिफिकली उनको हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो अब लोग कहते हैं कि जी वो बाबा फरीद का लोटे में बिजली कैद हुई है, तो अब वो खुद उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बिजली कैसे क्या लेना देना, जो मर्जी करते रहो, बातें जो मर्जी बना लो। ठीक हो गया। सही।